एक गांव में दो भाई रहते हैं। बड़े का नाम पप्पू होता है और छोटे का नाम बिट्टू। पप्पू बहुत चालाक और बिट्टू उतना ही शरीफ होता है। दोनों भाई अपने घर वालों के साथ एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन पप्पू बहुत मालदार होता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत गरूर होता है, जबकि बिट्टू एक शरीफ और गरीब इंसान होता है। वो अपने छोटे से खेत में ही काम करके गुजर बसर करता है। बिट्टू अपने खेत में आम के दरख्त लगाता है और उनकी देखभाल करता है। यह सब देखकर बिट्टू का बड़ा भाई कहता है, देख बिट्टू, तू मेरा छोटा भाई है। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि तू ये खेती बाड़ी छोड़ और जमीन बेचकर मेरे साथ कारोबार करो। दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो बरकत भी होगी। अरे पप्पू भाई, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इतनी जल्दी में कोई फैसला नहीं ले सकता। इसीलिए पप्पू भाई, मैं जानता हूँ कि आप कभी मेरा बुरा नहीं सोचेंगे, लेकिन मैं सोच कर ही बताऊंगा। बिट्टू घर जाता है तो यही बात अपनी बीवी से कहता है, लेकिन उसकी बीवी उसे कहती है कि नहीं नहीं बिट्टू, आप बड़े भाई के साथ कारोबार ना करें। आप तो जानते हैं कि वो गरीब लोगों का माल दबाते हैं, इसीलिए हम इस थोड़े में ही अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और हम इसी हालात में ही ठीक हैं। अगले दिन बिट्टू अपने भाई के घर जाता है और इसके साथ कारोबार करने से मना कर देता है। बिट्टू के भाई को इसके इनकार करने पर बहुत गुस्सा आता है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें यकीनन भाभी ने ही मना किया होगा मेरे साथ काम करने से। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। मैंने तो तुम लोगों का फायदा ही सोचा था। बिट्टू ये कहकर वहां से चला जाता है। रास्ते में बिट्टू जा रहा होता है कि इसे एक जख्मी और लाचार गधा नजर आता है। वो इसके पास जाता है और इसे अपने घर ले आता है और इस गधे का ख्याल बिट्टू और इसकी बीवी मिलकर रखते हैं। आखिर कुछ ही दिनों में गधा बिल्कुल ठीक हो जाता है और बिट्टू से कहता है, आप एक बहुत अच्छा इंसान हो। अगर आप मेरी मदद ना करते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। बिट्टू ये सब देखकर बहुत हैरान होता है कि ये गधा तो बातें भी करता है। आखिर गधा बिट्टू के घर में ही रहने लगता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आखिर बिट्टू के लगाए गए फलों के दरख्त तैयार हो जाते हैं। बिट्टू ये देखकर बहुत खुश होता है कि इसने जो आम के दरख्त लगाए थे उन पर बहुत अच्छा फल उगा है। शुक्र है मेरे मालिक कि तू मेरी मेहनत रंग ले आया। बिट्टू गधे के साथ खेत से घर वापस जा रहा होता है कि रास्ते में इसे उसके भाई का एक मुलाजिम मिलता है। वो इससे पूछता है, अरे बिट्टू भाई, आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? हाँ, मैं आज वाकई बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने जो आम के दरख्त लगाए थे उन पर बहुत अच्छा फल उगा है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मेहनत रंग ले आई। अरे वाह बिट्टू भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है और खुशी की भी। चलो तुम्हारी भी कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। बिट्टू घर पहुंचकर अपनी बीवी को भी बताता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुलाजिम पप्पू के घर आता है और इसे बताता है कि अरे पप्पू साहब, आपके भाई का आम का फल तो बहुत अच्छा हुआ है। इस दफा लगता है उसके हालात भी अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। मुलाजिम की ये सारी बातें सुनकर पप्पू परेशान हो गया। पप्पू की बीवी ने पूछा, आपको क्या हुआ है जी? आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। तो पप्पू ने सारी बात बताई तो इसकी बीवी कहने लगी कि अरे ये कैसे हो सकता है? इस तरह तो बिट्टू हमारे बराबर हो जाएगा। आप बिट्टू के फलों के खेत को जला दें ताकि किसी को पता भी ना चले और हम पर किसी को शक भी ना हो। अगले दिन बिट्टू कुछ फल उतारता है और शाम हो जाती है तो अपने गधे से कहता है कि अब हम बस करते हैं, कुछ फल कल उतार लेंगे। अब शाम हो गई है, घर चलते हैं। बिट्टू अपने गधे के साथ घर चला जाता है।
रात को पप्पू छुपकर बिट्टू के खेत में आग लगा देता है और फिर जल्दी से घर आकर सो जाता है। सुबह जब बिट्टू और इसका गधा खेत में आते हैं तो सारे फल जल चुके होते हैं। बिट्टू बहुत परेशान होता है और घर वापस आ जाता है। उसकी बीवी पूछती है, अरे क्या हुआ, आज आप जल्दी वापस आ गए हैं और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थे और खुश भी थे, तो फिर क्या हुआ आपको? आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे मेरे सारे फल जल गए हैं, पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया मुझसे। तो बिट्टू की बीवी इसे हौसला देती है। गधा भी ये सब देखकर अपने मालिक के लिए बहुत परेशान होता है। तभी गधा अपने मालिक से कहता है कि आपके फलों को वह खुद तो नहीं लगे होगे, ना यकीनन किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। आप गांव के समझदार और बड़े लोगों से बात करें कि वो सब पता करें कि आखिर ये सब किसने किया है। बिट्टू को गधे की बात अच्छी लगती है। वो ऐसा ही करता है। गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं, जिसमें बिट्टू का लालची और मगरूर भाई भी होता है। गांव के बड़े कुछ फैसला नहीं कर पा रहे होते कि आखिर ये किसकी हरकत हो सकती है। तो इतने में बिट्टू का गधा आता है और सब गांव वालों को बताता है कि फलों को आग बिट्टू के बड़े भाई पप्पू ने लगाई है। गांव के सभी बड़े लोग हैरान हो जाते हैं कि ये गधा कहां से आया जो बोलता भी है, और गांव में किसी को भी इस बात की खबर नहीं। तभी बिट्टू बताता है, ये गधा मेरा है। रास्ते में जख्मी हालत में था तो इसकी देखभाल की और ये हमारे साथ ही रहने लगा और मेरे काम आने लगा। तो गधे ने एक जादू के जरिए सबको रात की हकीकत दिखाई तो सब देखकर हैरान रह गए। तो गांव के बड़े लोगों ने पप्पू से वजह दरियाफ्त की कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, वो भी अपने छोटे भाई के साथ। तो पप्पू ने शर्मिंदा होकर कहा, अरे मुझे माफ कर दो आप सब। बिट्टू भैया, मेरे छोटे भाई, मुझे बड़ा भाई ही समझकर माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था। मुझे लगा कि कहीं तुम मुझसे ज्यादा मालदार ना हो जाओ, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें खुद से नीचे ही दिखाता था। मैंने लालच में ही आकर तुम्हें तुम्हारी जमीन बेचने का मशवरा दिया था और तुमने मेरा वो मशवरा नहीं माना, तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने तुम्हारे फल जला दिए। बिट्टू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरी वजह से तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है मैं वो नुकसान भर दूंगा। बस आप सब मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा के बाद बिल्कुल भी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस तरह बिट्टू अपने भाई को माफ कर देता है और पप्पू अपने छोटे भाई बिट्टू को अपने साथ घर ले गए और फिर दोनों भाई एक ही घर में खुशी से रहने लगे।